In this video, we are going to see everything, like everything about your career. Okay, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी किसी करियर में स्टक हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, नो मैटर व्हाट आपकी क्या सिचुएशन है करियर में, बट इन दिस वीडियो हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर में आपका करियर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, आपकी अर्निंग्स किस तरीके से दिखाई दे रही हैं, विल यू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्टेबल और नॉट, एंड जो आपके ड्रीम्स हैं, दैट हाउस, दैट दैट कार, क्या ये वो जो ड्रीम्स है वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कि अगर होंगे डेफिनेटली होंगे, बट होंगे तो कितने टाइम में होंगे, ये सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। ओके, क्या आप फ्यूचर बिलियनियर मिलियनियर हो नहीं हो, वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, क्या आपका बिजनेस वर्क करेगा नहीं करेगा। सो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी मेरे मन में आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस। हमेशा की तरह आपके सामने दो इमेजेस आ रही होंगी, इमेज वन, इमेज टू। जो भी इमेज आपको अच्छी लग रही है, जिससे भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, चूज़ दैट इमेज। अगर आपको इंट्यूशन से चूज़ करने में दिक्कत आती है, देन आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी सामने लिखी हुई है। ओके, लास्टली एक और चीज़, एनर्जी एक्सचेंज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट फ्यूचर में आपके लिए गाइडेंस आ सके और आप फ्यूचर की जो रीडिंग्स होंगी उनसे रेजोनेट कर सको। ओके, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप रेजोनेट करे हो नहीं करे हो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल नंबर वन। ग्रुप नंबर वन, लेट्स स्टार्ट विथ यू। सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि करेंटली यू आर इंगेज्ड इन मोर देन वन टाइप ऑफ करियर। मतलब आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप लिटरली बहुत सारे, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना पसंद है। तो आप अपना जो करियर है उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और जो आपके अंदर टैलेंट है आप उस टैलेंट को हर जगह पर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत सारे करियर्स में मुझे एंटर करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी लाइंस में मुझे आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑलरेडी आई फील दो ऐसी जगह है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, या फिर दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि यहाँ तो आप अपने करियर को स्टेबल करोगे ही करोगे, बट उसके साथ साथ मुझे आप किसी तीसरी चीज़ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे आपको, या तो आपने दो चीज़ों पे काम किया है और अब आप उनको साइड रख के किसी तीसरी चीज़ पर काम कर रहे हो। दिस इज़ योर सिचुएशन। दिस इज़ योर सिचुएशन, ग्रुप नंबर वन। मुझे जिसकी वजह से आपके फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा इधर उधर दिखाई दे रहे हो। मुझे आप वन सिटी टू अनदर सिटी दिखाई दे रहे हो। आपका जो फील्ड है वो ट्रेवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप ट्रेवलिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहते हो, दिस इज़ योर साइन कि आप डेफिनेटली जाओगे, क्योंकि मुझे आप एक जगह पर, आपका मुझे कोई एक फिक्स्ड घर नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे एक फिक्स्ड जगह या फिर वर्क प्लेस नहीं दिखाई दे रहा। आप इधर से उधर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो। ओके, मेरे मन में एकदम से एयर हॉस्टेस एंड ऑल ये सारी चीज़ें भी आई हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम दैट, देन वो भी चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पर। आने वाले टाइम में मुझे आपके करियर में बहुत ही सारी चीज़ें एंटर करते हुए दिखाई दे रही हैं। एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। एक के बाद एक चीज़ में आप मुझे एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ना आप सिर्फ एक ही चीज़ में काम करते हुए नहीं दिख रहे हो, मुझे आप बहुत सारी चीज़ों में काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, तो अगर मैं करियर स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात भी करूँ ना, तो यू आर समवन जो, जैसे ही अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आप स्टेबल हो रहे हो, तो आई डोंट नो बट आपके माइंड में कुछ होता है, एंड और आप एक नई स्किल की तरफ चले जाओगे, एक नई ऑप्शन की तरफ चले जाओगे, एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाओगे। पता नहीं आपको स्टेबल होना पसंद नहीं है और आप हमेशा कभी रुकना नहीं चाहते हो। एक वो है ना, बन्नी की लाइन है एक मूवी में, ये जवानी है दीवानी जो मूवी, उसमें एक लाइन है ना कि रुकना नहीं चाहते हो। लिटरली आपकी लाइन वही है कि आप रुकना नहीं चाहते हो। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ स्टेबल हो गई, ये चीज़ फाइनल हो गई, ये चीज़ फिक्स हो गई, नाउ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, आप कुछ नेक्स्ट करना चाहते हो। लिटरली आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और जैसे अगर मैं इन्फ्लुएंसिंग की बात करूँ तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑफलाइन वर्क होता है, तो मुझे लग रहा है आप हर जगह पर अपने आप को स्प्रेड करना चाहते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो। लिटरली यू वांट टू बी समवन जो बहुत सारी चीज़ें करता है। आप एक फिक्स्ड प्रोफेशन नहीं चाहते, आप बहुत सारे प्रोफेशंस अपने चाहते हो और आप लिटरली उसकी तरफ। एंड ग्रुप नंबर वन ऑल्सो, मुझे आप बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े लेवल के रिस्क टेकर्स दिख रहे हो, क्योंकि आपको रिस्क लेना बहुत पसंद है। आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है खुद को लेकर के कि आप कर ही लोगे।
एंड लिटरली आपकी एक ऐसी फायर है जो मुझे दिख रही है, जो जलती जा रही है, जलती जा रही है। एंड आप बहुत बिलीव करते हो खुद पे, आप बहुत भरोसा करते हो खुद पे कि आप ज़रूर से ज़रूर कर लोगे। आपके सपने छोटे नहीं हैं ग्रुप नंबर 1। आप एक छोटी-सी जॉब में स्टेबल नहीं होना चाहते हो। आप बहुत बड़े एम्पायर क्रिएट करना चाहते हो, बहुत बड़े लेवल पर कुछ क्रिएट करना चाहते हो। आप आप एक किसी पर्टिकुलर टाइप की पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, ओके? So now let's talk about your financial stability and your overall stability and your dreams as well. So financial stability तो मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो बहुत ही ज़्यादा जल्दी। ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम आपको लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। अगर आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आप और अर्न करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट अगर आप बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहे हो उस वक्त, तो आप बहुत जल्दी मुझे ऐसे करियर फील्ड में दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप अर्न करते हो और आप बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न करते हो। लिटरली आप फाइनेंशियली मुझे बिल्कुल स्टेबल दिखाई दे रहे हो, ओके? और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कुछ भी आता है तो आप बहुत गैदरिंग्स थ्रो करते हो, बहुत पार्टीज एंड ऑल थ्रो करते हो, अपने फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ बहुत एंजॉय करना पसंद करते हो, तो मुझे आप वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड अगर आपका ऐसे कोई ड्रीम है ना कि आप एक पार्टी थ्रो करना चाहते हो, मुझे ऐसा कुछ ड्रीम दिख रहा है आपका, देन वो जो ड्रीम है वो डेफिनेटली आपका पूरा होगा। अगर आपका किसी शादी से रिलेटेड भी ड्रीम है, वो ड्रीम भी मुझे पूरा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा स्टेबल करियर, स्टेबल फाइनेंसेस मुझे आपके बिल्कुल स्टेबल दिखाई दे रहे हो। मुझे बस आप रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा चल रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, आप नहीं रुक रहे हो, आपका करियर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ड्रीम्स। जो एक तो कुछ गैदरिंग से रिलेटेड ड्रीम है, और अगर आपका कोई घर का ड्रीम है या कोई भी ऐसा कुछ सपना है, उसके लिए कार्ड आया है द सन का। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। लाइक सन कार्ड जो होता है ना, वो क्लियरली शो करता है जॉयफुलनेस को, हैप्पीनेस को, सक्सेस को, बिगिनिंग्स को, एंड एक पॉजिटिव एनर्जी को, एक सक्सेस को शो करता है, ग्रोथ को शो करता है जो सन का कार्ड होता है। एंड लिटरली आपके करियर में मुझे आपके सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, मुझे आपके सपने छोटे नहीं दिख रहे हैं, आपके बहुत बड़े सपने हैं। बट मुझे ना आपके अंदर ऐसा नहीं कोई चमत्कार हो जाएगा और आपके सपने पूरे होंगे, नहीं। आपके अंदर वो फायर ही ऐसी है, आपकी एनर्जी ही ऐसी है। जैसे मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ रीडिंग में, मैं आपको इस कार्ड में ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे आप किसी भी कार्ड में नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आप इतने ज़्यादा फायर हो, आप इतने ज़्यादा चल रहे हो अपने करियर में। मुझे आप एक जगह स्टेबल दिख ही नहीं रहे हो। लिटरली मैं बहुत आपकी एनर्जी को ऐसे पकड़ने की मैं बहुत पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ आपकी एनर्जी को, बट मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। बट मैं आपकी सिचुएशंस कंप्लीटली यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है? तो आपके सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप अभी अर्न नहीं कर रहे हो और आपके इतने बड़े सपने हैं, देन डोंट वरी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इफ ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करिए, इफ दिस इज योर सिचुएशन, इफ दिस इज, आप ये बनना चाहते हो ना, देन ट्रस्ट मी, आप बनने वाले हो, आप बनोगे। क्योंकि आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो, आप सिर्फ बोलते नहीं हो, आप करते भी हो और आप करोगे भी, ओके? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, और वो गाइडेंस है द हाइरोफेंट की। एंड यूनिवर्स आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जहाँ भी आप रुक जाओ, जहाँ भी आप स्टक हो जाओ, वहाँ से आप गाइडेंस ले लो, पर आप रुको मत, ठीक है? मतलब आप टाइम टू टाइम गाइडेंस लो। जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ आप रुक गए हो, या फिर जहाँ भी ऐसा लगे आपको, जैसे आपको लगे कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, तो यूनिवर्स सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहते हैं कि वहाँ पर आपको तुरंत गाइडेंस के लिए यूनिवर्स से बोलना है, डायरेक्टली उनसे बात करनी है। लिटरली अपना हाथ फैलाकर आपको बोलना है कि प्लीज़ गिव मी गाइडेंस हियर, एंड आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है? जब भी आप गाइडेंस के लिए जाओगे, आपको हमेशा गाइडेंस मिलेगी। तो गाइडेंस लेने से, हेल्प लेने से टकराना नहीं है। हमेशा गाइडेंस लो, हमेशा हेल्प लो। दिस इज़ वॉट यूनिवर्स wants to tell you. ऑल्सो इफ आपका ड्रीम है टू बिकम फ्यूचर बिलियनर, मिलियनर, नेम, फेम, वो सारी चीज़ें मुझे आपके केस में ग्रुप नंबर 1 पूरी होती हुई तो डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए अभी हम देखेंगे। सो दैट्स ऑल। होप यू लाइक द वीडियो, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना वेदर यू रेजोनेट विद द रीडिंग और नॉट। सो बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर करियर। करेंटली मुझे आप किसी नई जगह पर कुछ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, या तो आपकी कोई न्यू जॉब है जो रिसेंटली लगी है,
कोई न्यू बिजनेस है, कोई न्यू स्टार्टअप है, कोई न्यू आइडिया है जिस पे आपने रिसेंटली एक्शन लिया है और आप मुझे न्यू करियर के टुवर्ड्स एंटर करते हुए दिख रहे हो, मुझे आप अपने लाइफ में अपने करियर में एक न्यू स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यू आर इन अ न्यू फेज ऑफ समथिंग, कोई नई चीज़ में आप एंटर कर रहे हो, कोई नई चीज़ आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये रीडिंग भी आपने, ये वीडियो भी आपने इसीलिए ओपन करी है क्योंकि आप जानना चाहते हो कि ये जो न्यू जर्नी है, ये जो न्यू चीज़ आपने चूज़ करी है, ये कैसी रहने वाली है, ये कैसी रहेगी। एंड आई थिंक यू आर वेरी पॉजिटिव, आप इस चीज़ को, इस जर्नी को लेकर के बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर कि क्या होगा। योर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हियर, क्योंकि आप, मुझे पता है आपके मन में यही सबसे ज़्यादा चल रहा है। सो द कार्ड इज स्ट्रेंथ। देखो, आप इस करियर में, ये जो पूरी जर्नी है, जो अपनी नई चीज़ स्टार्ट करी है, आप इस पूरे करियर पाथ में सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी ग्रो करने वाले हो। बाहर से आप सिर्फ 30% ग्रो करोगे, बट अंदर से आप 70% ग्रो करने वाले हो इन दिस फील्ड। ओके, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आई मैं आपको कोई भी फॉल्स होप नहीं देना चाहती, ग्रुप नंबर 2। बट आपने ये जो न्यू पाथ चूज़ किया, आपने ये जो न्यू जर्नी चूज़ करी है, सबसे पहले तो यू आर एक्साइटेड, यू आर हैप्पी, यू आर पीसफुल टुवर्ड्स दिस न्यू जर्नी। वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन द थिंग इज़ कि ये जो जर्नी है, ये कहीं न कहीं बाहर से जो सक्सेस है उसको इतना नहीं, ये जर्नी मुझे एक अंदर की सक्सेस लाती हुई दिखाई दे रही है आपके अंदर। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका, जैसे ही आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे एकदम से आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे, आप बिल्कुल स्टेबल हो जाओगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। नो, मुझे ये सब होता हुआ नहीं दिख रहा है। बट हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू बी द डिफरेंट पर्सन, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग। ओके, जो कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आई फील आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बस आपको इसी जगह पर मिलेगा। ओके, तो मुझे आप आगे जा कर के एक अच्छे अंदर वाले इनर लेवल पर ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप इमोशनली आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो, मेंटली आप मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे आपकी कोई शिकायतें नहीं होंगी, कोई कंप्लेन नहीं होंगी, मुझे आप बहुत मेच्योर दिख रहे हो इस जर्नी पर आने के बाद, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि करियर स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर आकर के एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे, आप जिस भी लाइन में हो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत अलग अलग लोग लग रहे हैं, बहुत अलग अलग लोगों की काफ़ी अलग अलग स्किल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मुझे आपके अंदर डर दिखाई दे रहा है, जिस डर को आप यहाँ ओवरकम करने वाले हो। मुझे लिटरली आप एक फियरफुल पर्सन दिखाई दे रहे हो इस वक्त, बहुत चीज़ों से डर रहे हो, ठीक है। बट इन दिस जर्नी, ये जो पूरी जर्नी है आपको फियरलेस बनाने वाली है। ओके, तो मुझे कंपटीशन दिख रहा है, मुझे अलग अलग लोग दिख रहे हैं जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाओगे, जहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी पहचान भूल सकते हो, क्योंकि लोग ही इतने ज़्यादा हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने आपने एक्सपेक्ट बहुत अच्छा किया है, बट आपको मिलेगा बिल्कुल ही डिफरेंट। ओके, आपको मिलेगा कंपटीशन, आपको थोड़ी सी टॉक्सिसिटी भी मिल सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि, आपको ऐसा लग, इस वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप जहाँ जा रहे हो वो बिल्कुल ही सही रास्ता है और फाइनली आप वहाँ पहुँच गए एंड यू आर लाइक कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं, अभी कुछ और चीज़ों पे काम करना बाकी है आप लोगों का, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एकदम से स्टेबिलिटी आती हुई नहीं दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है इन दिस पाथ। बट वन थिंग आई कैन गारंटी यू, आई नो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, आई कैन टोटली गेट यू ग्रुप नंबर 2। बट द थिंग इज़ कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपके लिए है। ओके, देयर इज समथिंग एल्स जो शायद अभी आपके सामने नहीं आया है, या आपने अभी तक उस चीज़ को ढूंढा नहीं है, खोजा नहीं है आपने उस चीज़ को अभी तक। सो ये चीज़ आपको कुछ सिखाएगी, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत अलग लोगों से मिलवाएगी, बहुत अलग चीज़ें आपको दिखाने वाली है ये चीज़। इस फील्ड में आकर के ना आप एक अलग ही दुनिया देखने वाले हो,
ठीक है? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शंस चूज़ करते हो, या फिर आप बहुत ऐसे ऑप्शंस चूज़ करते हो जहाँ पर आप कियोस्क से दूर रहो, जहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहो, जहाँ पर आपको लड़ना ना पड़े, क्योंकि आप थोड़े फ़ियरफुल हो। बट ये जो जगह है आपको वो वही चीज़ कराने वाली है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू शुड गेट, दिस इज़ व्हाट यू शुड लर्न। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पर आप एक फ़ियरफुल इंसान बनने वाले हो। आई नो ये थोड़ी-सी टफ जर्नी रहेगी, बट मैं इतना श्योर हूँ कि इस जर्नी के एंड पर यू विल बी लाइक कि ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, एक शांत पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, और यू विल बी लाइक कि अब आप खुद को जान गए हो, आप खुद को जान जाओगे इस पूरी जर्नी के थ्रू। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो हो सकता है चीज़ें, अगर इफ़ दिस इज़ ऑल्सो ये सिचुएशन ना कि इस टाइम चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, इस टाइम सब कुछ टूट रहा है, इस टाइम सब कुछ बिखर रहा है, अगर इफ दिस इज योर एनर्जी, दिस इज हैपनिंग इन योर करियर, देन ग्रुप नंबर 2, डोंट वरी। ओके, ये जो सिचुएशन है, ट्राई टू लर्न कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है, उसको सीखने की कोशिश करो। ठीक है, ये सिचुएशन आपको पुश कर रही है कि आप अपने फियर्स को ओवरकम करो, आप फ्रंट फुट पे खेलो आकर के। ओके, ये सिचुएशन आपको इस चीज़ में पुश कर रही है, तो वो करो। जैसे ही आप वो करोगे, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, यू विल सी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। ओके, सो ये जो पूरा इस टाइम खराब लग रहा है आपको, डोंट वरी, कुछ टाइम का ही है। बट आपको एक टाइम ज़रूर आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली सब ठीक हो गया, सब कुछ अच्छे के लिए हुआ। ओके, एंड मेरे को भी थोड़ी सी लाइक हो रहा है ऐसे, ऐसे बहुत टायरिंग एनर्जी मुझे भी आ रही है। एंड मुझे एक विजन भी आया था जहाँ पर आप लिटरली आप छोटे सेल्फ में हो अपने, और आप बहुत डर रहे हो किसी चीज़ से, एंड यू आर कॉलिंग योर मम्मी, समथिंग लाइक दिस। ये एक विजन मुझे आया है। तो आई वुड से कि कोई डर है आपके अंदर, जो डर को, ये जो रास्ता है जो आपने चुना चुना है, ये रास्ता इस डर को खत्म करेगा, ये रास्ता इस डर को तोड़ेगा आपका। ओके, तो अगर आपको डर लग रहा है, ग्रुप नंबर 2, उस डर को फेस करो एंड मूव फॉरवर्ड, छोड़ो मत, फेस करो। ओके, वट एवर द सिचुएशन इज, कोई भी इंसान है, कोई भी लोग है, कितने भी लोग हैं, डरो मत। ओके, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आपको, जैसे आप जो करोगे आप ऐसा ही कुछ पाओगे। ठीक है, और जो आप पाओगे ना, ट्रस्ट मी, आप बहुत बहुत अच्छा पाओगे, ट्रस्ट मी। ओके, सो दैट्स ऑल, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। ठीक है, आप अपने करियर में इस वाली पूरी जर्नी के बाद आपकी एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी, एंड देन उसकी रीडिंग जो है हम बाद में करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द रीडिंग, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना वेदर यू रेजोनेट और नॉट। ओके, एंड जो गाइडेंस है वो आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि बी स्ट्रॉन्ग, बी पावरफुल, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि ये पूरी जो जर्नी है आपको सिखा बहुत कुछ रही है, आपको एक अपने शेल्फ से बाहर निकालेगी। सो बी रेडी फॉर दैट, एंड भागना नहीं है। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो बाय बाय, टेक केयर।